आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ हमारी प्रिय सरोजनी माता जी जुड़ी हुई हैं, जो हमें हनुमान चालीसा का ज्ञान दे रही है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। मैं सरोजनी जी का पूरे ग्रुप की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम वेलकम सरोजनी माँ, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत सभी स्वागत को और अभिनंदन। आत्मवंदन। सभी सुहृदों को आत्मवंदन। शुरुआत कर देती हूँ। प्रारंभी विनती करू गणपति, विद्यादया सागरा, अज्ञानत्वहरोनि बुद्धिमज दे, आराध्य मोरेश्वरा, चिंता क्लेश दरिद्र दुःख अवगे, देशांतरा पाठवी, हे रंबा गणनायका गजमुखा, भक्ता बहुतोषवी। सरस्वती वंदना करते हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या। सद्गुरु स्तवन बोल रही हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सभी सुहृदों का स्वागत और आत्मवंदन सभी को। मौन यानी क्या होता है? तो मौन में भी जो खुद से भी ना बोल के साधना करते हैं, वो सच में मौनी होते हैं। ऐसा एकांत अगर हो सकता है तो हम कहीं भी जाए, भीड़ में भी जाए, तो वो टूटता नहीं है। खाली श्रद्धा, भक्तिभाव और ज्ञान का आधार चाहिए। तो ऐसा शिष्य श्रद्धा, भक्तिभाव और ज्ञान के आधार पर सद्गुरु का हो जाता है। और एक बात, दूसरों के हित का विचार करना और वैसी कृति भी करना, यही तो राम चिंतन की शुरुआत होती है। तो राम हृदय यानी क्या होता है और साधना क्या होती है? भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति का ध्येय होता है। उस ध्येय के लिए अपना जीवन उसके अनुकूल बनाना, अपना जीवन उसके अनुकूल बनाना, इसका नाम साधना है। प्रभु राम जी ने क्या बताया था? वो तो खुद आनंद घन, निरंजन,
स्वयं प्रकाशी परमात्मा है। और सीता कौन है? विश्व की निर्मिति पालन करने वाली मूल प्रकृति है। जीवात्मा और परमात्मा इनके एकत्व का ज्ञान जब होता है तो अविद्या रहती ही नहीं, नष्ट ही हो जाती है। और ये जानकर श्री राम जी का जो परम भक्त होता है, तो ये रहस्य जानकर वो परमात्मा प्राप्ति कर ही लेता है। यह ज्ञान प्रभु जी ने हनुमान जी को दिया, लक्ष्मण जी को भी दिया, थोड़ा सा अलग। लक्ष्मण जी को क्या बताया? आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाओ, शुद्ध चित्त होना चाहिए, और गुरु कृपा से तत्वम असि इस महावाक्य की सहायता से परमात्मा और जीवात्मा की एकता जान लो। ऐसा जिसका स्थिर चित्त होता है वो अंतरंग से सुखी बनता है। तत्वमसि यानी क्या? तत् यानी परमात्मा, त्वम यानी जीवात्मा, और असि यानी दोनों का ऐक्य है। यह ज्ञान हनुमान जी ने प्रभु से लिया। हनुमान जी में तो ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम है। ऐसे हनुमान जी का जीवन कैसा है ये हम सीख रहे थे। हम क्या सीख रहे थे? भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आदि कथा हमने सुन ली थी। राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण और महिरावण ने पाताल में छुपाया था। उनका संहार करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। ये कथा हम सुन रहे थे। तो वहां मकर ध्वज हनुमान जी की सहायता को आया, उसकी मां भी सहायता उसने की, और तब भद्रकाली की जगह पर खुद हनुमान जी विराजमान हुए। तब उन्होंने क्या किया? वहां जो देवी थी वो उठाई, वहां खुद बैठ गए, और जो तीर्थ जाने का मार्ग होता है ना, बाहर जाने का, उस पर उस देवी को रखा, और वहां के दरवाजे वज्र जैसे कठिन थे वो बंद किए। जब अहिरावण महिरावण पूजा का साहित्य लेके आए, बलि देने के लिए राम लक्ष्मण जी को बंदीवान बनाकर लेके आए, देखा तो पूरे दरवाजे बंद थे। सबको ऐसा लगा कि देवी का कोप हो गया। ऐसा लगने के बाद हनुमान जी ने क्या किया? अंदर से जोर से आवाज किया, आप भाग्यवान हो, मेरे लिए बलि देने के लिए राम लक्ष्मण को लाए हो। देखो, लंका में भी मैंने बहुत लोगों के प्राण लिए हैं, और आज की पूजा के लिए मैं खुद प्रकट हो जाने वाली हूं। देवी का रूप लिया था ना, लेकिन आज का मेरा रूप बहुत उग्र है, भयंकर है, और अगर आप मुझे देखने जाओगे तो आपकी दृष्टि रह नहीं पाएगी, चली जा सकती है। इसलिए आप आज मुझे नहीं देखोगे। तो ऐसा करो, मंदिर का छत है ना ऊपर का, उसको एक बड़ा छिद्र तैयार करो, और उसमें से मुझे पूजा द्रव्य अर्पण करो। अहिमई राक्षस को लगा, वाह वाह, बहुत खूब, हमारे श्रम का सार्थक हो गया। उनको बहुत आनंद हो गया। उन्होंने वैसा ही किया, ऊपर को छिद्र निकाला, उसमें से सब पूजा द्रव्य नीचे छोड़ रहे थे। उनको लगा अभी नदियां बहने लगेगी तीर्थ के दरवाजे से। लेकिन अंदर क्या हो रहा था? हनुमान जी खुद बैठे थे, वो पी रहे थे, पूरा पंचामृत पिया, प्रसाद खाया,
असुर जी को लग रहा था अभी आएगा तीर्थ, बाद में आएगा तीर्थ, तो नहीं आया, ऐसा कैसा हो गया। तो उन्होंने तीर्थ का जो रास्ता था वो पहाड़ से खोदने लगे, लेकिन उस रास्ते पर कौन थी? देवी को रखा था। तो पहाड़ी के पूरे घाव कौन सह रही थी? देवी सह रही थी। तो देवी के मन में आ गया, अरे बाप रे, इतने दिन मैंने असुरों का अन्न खाया है, इसका ये फल मिल रहा है कि मुझे भी मार खाना पड़ रहा है। देवी रूप में जो मारुतिराय थे, उन्होंने फिर से गर्जना की। क्या गर्जना की? मैं आप सब पे प्रसन्न हो गई हूं, आपको रावण जैसा पद देने वाली हूं, अब मैं राम लक्ष्मण को खाने वाली हूं, लाओ उनको, मैं पूरा खा लूंगी उनको। तो उन्होंने राम लक्ष्मण जी को बांध कर लाया था बलि देने के लिए, मंदिर को 3 प्रदक्षिणा की और ऊपर से नीचे ढकेल दिया, और बाहर जोर से उनका आनंद उत्सव चल रहा था। इधर मारुति राय थे, बहुत बड़ा जबड़ा राम लक्ष्मण को खाने के लिए। अभी वो बोल रहे थे, देखो कुल देवता का स्मरण करो, मैं आपको खाने वाला हूं। तो रामचंद्र जी मन में बोल रहे थे, माते, उनको मालूम नहीं था ये माता नहीं है, माते मेरे भक्त संकट में होते हैं तो मेरा स्मरण करते हैं, लेकिन आज मैं संकट में पड़ रहा हूं, तो मेरा भक्त हनुमान जी है ना, वो ही मुझे तार कर लेके जाएगा, जिंदा छोड़ेगा। मुझे बहुत याद आ रही है हनुमान जी की, हनुमान जी आओ मेरा रक्षण करो। लेकिन ये सुन के हनुमान जी के आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने अपना असली रूप प्रकट किया। पैरों पर मस्तक रखा राम जी के। प्रभु राम जी को बहुत आनंद हुआ, और वो बोले, हनुमान जी, कितने भी मैं अवतार लूंगा फिर भी तुम्हारा ऋण खत्म नहीं होगा, ऐसा तुमने काम किया है। तो हनुमंत जी बोले, प्रभु एक काम करो, ये धनुष बाण ले लो, और मैं एक एक राक्षस को अंदर बुलाने वाला हूं, आप उनका नाश कीजिए। तो हनुमान जी ने फिर से देवी का प्रचंड उग्र रूप लिया और जोर से बोले, भक्त लोग, आपने जो कुछ मुझे दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं। अब अहि रावण और मही रावण दोनों दर्शन के लिए एक एक करके अंदर आ सकते हैं। तो अहि रावण उस बड़ा छिद्र किया था ना, उसमें से कैसा वैसा नीचे आ गया। उसने देवी का प्रचंड रूप देखा, बहुत घबरा गया, देवी के चरणों पर मस्तक रखा। तो हनुमान जी ने पैर मारा इतना जोर से कि वो मर गया, अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो मही रावण ने देवी के मंदिर के दरवाजे अगर फोड़ दिए तो क्या ऐसा ही हो गया। तो हनुमान जी राम लक्ष्मण को कांधे पे बिठाया था और लेके बाहर आ रहे थे। खाली पूंछ में उनकी उनके इतनी ताकत थी, हाथी भी मर जाते थे, ये राक्षस भी मरने लगे। मही रावण ने अपनी सेना सिद्ध की, राम लक्ष्मण भी अपने धनुष बाण लेके तैयार थे, राक्षस को मारने लगे। हाँ, लेकिन एक अजब सी बात थी कि जब वो राक्षस मरने लगे तो उनके खून की एक एक बूंद से नया राक्षस पैदा होने लगा, और पूरा रणांगण मही रावण के सैन्य से भर गया। तो हनुमंत दौड़ते हुए मकर ध्वज की मां के पास गए, रहस्य पूछा। तो रंभा को जो सूर्य से अहिरावण महिरावण प्राप्त हुए थे, तो उनका रक्त बिंदु को आशीर्वाद था। तो महिरावण का वध कैसे करने का है, ये वो पूछने के लिए गया था। चंद्रसेना सत्यवचनी थी, प्रभु चंद्र की भक्त थी। चंद्रसेना के महल में
हनुमान जी गए तो वो ध्यान करके बोल रही थी कि राम जी जैसा पति मुझे भी मिले। तो हनुमान जी ने ताली बजाई और ध्यान में से उनको बाहर निकाला। चंद्रसेना देख रही तो साक्षात राम जी का रामदूत। वाह वाह वाह, इसको बहुत आनंद हो गया। तो वो हनुमंत जी बोले, प्रभु राम जी बहुत बड़े संकट में हैं, बहुत सारे मही रावण एक एक खून की बूंद से तैयार हो रहे हैं, अब क्या करे। तो चंद्रसेना बोली, हनुमान जी एक काम करो, मुझे पहला एक वचन दो, ये होने के बाद तुम राम जी को मेरे महल में लाओगे। दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो हनुमान जी को बोलना पड़ा कि हाँ, मैं राम जी को लाऊंगा, लेकिन अगर राम जी यहाँ आ गए और कोई संकट आ गया तो मैं उनको लेके जाऊंगा। चंद्रसेना बोली, हाँ ठीक है, चलेगा। तो उसने बोला कि शंकर जी की माला है, तो वहां जो भूंगे भ्रमर है, वो पाताल में जो अमृत कुंड है वहां से अमृत लाके उस रक्त की बूंदों पर ऐसे छिड़कते हैं तो वो मही रावण बन जाते हैं। अगर पाताल में अमृत कुंभ है जो वहां वो नहीं जा सके, उनमें जो एक बहुत बड़ा भूंगा है, भ्रमर है, बहुत बड़ा है, उसको मारना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने एक तड़ाका लगाया तो वो जमीन पे पड़ा, लेकिन वो शरण आ गया हनुमान जी के। वो बोला, देखो मैं शरण आ गया हूँ, मैं आपके उपयोग का हूँ। तो हनुमान जी बोले, ये रुकवाओ, रोको इसको, और एक काम करो, पहले मेरा चंद्रसेना के महल में गुपचुप गुप्त रूप से जाओ, और वो जो मंचक रखा है ना, नीचे से वो खराब कर दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। अमृत नहीं मिला तो मही रावण तैयार होना बंद हो गया। अभी नए मही रावण तैयार नहीं हो रहे थे और युद्ध रुक गया। तो राम प्रभु राम जी ने बहुत शाबाशी दी। लेकिन हनुमान जी, अब चिंता किसकी है, क्या हो गया है। हनुमान जी ने फिर से बताया, प्रभु राम तो एक वचनी, एक पत्नी, एक बाणी, चंद्रसेना के महल में कैसे जाएंगे। तो हनुमान जी बोले, कुछ चिंता मत करो प्रभु, आप खाली महल में चलो, उस पलंग जो है वहां उसको पैर लगाओ तो वो गिर जाएगा, मैं आपको बाहर लेके आ जाऊंगा। तो हनुमान जी वहां लेके गए प्रभु रामचंद्र जी को। चंद्रसेना ने स्वागत किया, बैठो वंचक पे बैठी। प्रभु ने खाली पैर लगाया तो वो एकदम नीचे गिर गया। तो प्रभु वहां से निकल गए और उसको एक बात बोले, देखो चंद्रसेना, तुम मेरा सतत स्मरण कर लो, अगले जन्म में तुम सत्यभामा हो जाएगी और मैं भगवान श्री कृष्ण बनकर तुम्हारा दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो चंद्रसेना ने पैर छुए, उसकी भाव समाधि लगी। राम राय ने मैकावती का राज्य मकर ध्वज को दिया और वानर सैन्य बहुत बड़ा खुश हुआ। और वहां जो काम करने का था उसके लिए हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान बनना पड़ा, क्योंकि राम लक्ष्मण जी के ऊपर जो नागपाश बंधन रखा था उसमें क्या था, एक ही क्षण में उस किले की 5 दिशाओं को 5 दिए जलाए थे, और एक ही क्षण में अगर वो 5 दिए बुझाए गए तो ही ये सब इस पर प्रभु रामचंद्र जी बैठ सकते हैं। तो इन्होंने पंचमुखी हनुमान का रूप लिया, और ये जो पंचेंद्रिय का प्रतीक है, और उनकी मुख कैसे है, एक नमन करने वाला, एक स्मरण करने वाला, एक कीर्तन करने वाला, आचमन करने वाला और अर्पण करने वाला। तो ये पंचमुखी हनुमान ने 5 ही दिए एक ही समय बुझा दिए, और वहां से ये सब लोग मुक्त हो गए,
श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी भगवत गीता में बताया है कि जो मेरे लिए कार्य करेगा, जो मेरा भक्त होगा, जो आसक्ति से मुक्त होगा, जो मेरी तरफ आएगा, तो पंचमुखी हनुमान इन 5 गुणों को मूर्त रूप देते हैं और अलग सा चेहरा तैयार हो जाता है। आगे जाने का है अभी। लाय संजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हरषि उर लाये। लाय संजीवनी, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी, संजीवनी बूटी लाने का था। रघुवीर जी बहुत आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए तो बाद में बताती हूँ। उसने प्रेम से आलिंगन भी दिया। तो संजीवनी बूटी लाने के लिए जो गया, तो 1 सेकंड में उड्डाण करके गया, लेकिन वहां देखा तो बहुत सारी ऐसी बूटियां थी कि वो प्रकाशमान हो रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा था, तो दूसरे क्षण में पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा के वो लेके आया और लक्ष्मण जी के प्राण जो थे वो बच गए। लाय संजीवनी, संजीवनी लाई और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। इसलिए रघुवंश में जो श्रेष्ठ प्रभु राम जी तो बहुत आनंदित हो गए। प्यार से हनुमान जी को आलिंगन दिया और प्यार बरसाया उनपे। राम और रावण युद्ध में रावण का पुत्र इंद्रजीत था। उसने लक्ष्मण पर शक्ति बाण छोड़ दिया। हनुमान ने वो देखा तो उसने शक्ति को पकड़ लिया, लेकिन वो शक्ति बोली, देखो तुम ब्रह्मचारी हो, मैं एक स्त्री हूं, मुझको कैसे पकड़ सकते हो। तो हनुमान को शक्ति बाण छोड़ना पड़ा। तो पृथ्वी को जिसने धारण किया था शेषनाग, तो उस लक्ष्मण का वेद उस बाण ने लिया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जाम्बुवंत ने बताया हनुमान जी को, लंका में सुषेण वैद्य है, उनको बुला के लाओ। तो हनुमान ने छोटा रूप लेकर जाम्बुवंत के पास गया। वहां भी गया तो सुषेण जी ने बोला, हिमालय में संजीवनी बूटी है, वो सदैव चमकती रहती है, अगर वो लेके आए तो प्राण बच जाएंगे। लेकिन हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लाने के लिए गए तो समझ नहीं पा रहे थे। तो पूरा द्रोणागिरी पर्वत उन्होंने उठा लिया और वो संजीवनी बूटी इसमें के कौन सी है, ले लो, पहचान लो, ले लो। और वापस वो जल्दी जल्दी करके वो पर्वत लेके चला भी गया। तो रावण जी को पता लग गया या ऐसा कुछ तो हो रहा है। तो रावण जी ने कालनेमी राक्षस को बोला, देखो उसका पाठलाग करो, यानी उसके पीछे जाओ हनुमान जी के, और रास्ते में उसको मार दो। हनुमान जी ने पहचान लिया, ये तो कालनेमी राक्षस माया फैला रहा है। तो उसने पूंछ के उसको पूरे पूंछ से घेर लिया, घर 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 आसमान में फेंक दिया। तो उसकी मृत्यु हो गई कालनेमी राक्षस की। हनुमान जी हिमालय में गए, द्रोणागिरी पर्वत लेके आए, और उसमें क्या था कि सूर्योदय के पहले लाने का था सब, इसलिए वैसे ही वो आए। तब वो द्रोणागिरी लाने के बाद बूटी तो मिल गई। सुसेन वैद्य जी ने क्या किया, बूटी का लेप लक्ष्मण जी को लगाया, घाव पे लगाया, वो उसको शुद्धि आ गई। तो रामचंद्र जी बहुत बहुत आनंदित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को प्रेम से प्यार से आलिंगन दिया और क्या किया, और बोले, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। देखो हनुमान जी, आप भी मुझे उतने ही प्रिय हो जितना प्रिय मेरा भरत भाई है। ऐसा बोल के बहुत सारी
प्रशंसा की। तुलसीदास जी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, हनुमान जी की प्रशंसा भी हो गई, भाई जैसा तुम हो ऐसा भी बताया। तो बाद में जल्द ही हनुमान जी ने फिर से हनुमान हिमालय के पास प्रस्थान किया। लेकिन वो जो हिमालय के पास जा रहा था तो अयोध्या के ऊपर से जाना पड़ा। तो भरत जी ने देखा ये कोई तो बड़ा विशाल प्राणी जा रहा है। तो भरत जी ने आसमान में बाण मार दिया। वो बाण लगा हनुमान जी को। हनुमान जी के मुंह से राम राम ऐसा आया। तो भरत जी ने सोचा अरे मेरे राम जी का नाम ले रहा है। तो दौड़ते हुए हनुमान जी के पास गए तो उनको मूर्छा आ गई थी। भरत जी बहुत व्याकुल हो गए, क्योंकि मन से, वाणी से, शरीर से निष्कपट प्रीति है। तो ऐसा क्या हो गया? अगर मुझ पे कृपा हो तो ये जो कपि है उसकी मूर्छा जाए, उसकी पीड़ा दूर हो जाए। ऐसा उन्होंने बहुत प्यार से, आर्तता से बोला। तो जय जय कौशलाधीश ऐसा जय ध्वनि सुनाई दिया और हनुमान जी उठ के बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, उसको बताया ऐसा ऐसा हो गया था, चूक भूल से सब हो गया। और भरत के चरण पे मस्तक रख के नमो यानी नमन करके वो लंका गए। सहस्र बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सहस्र बदन 100 मुख, 100 मुख, तुमरो जस गावे, आपका यश गायन करना है। ऐसे बोल के, अस कही ऐसे बोल के श्रीपति कंठ लगावे, राम जी ने हृदय से लिया। यानी जिनके पास 100 मुख है, जिनके पास श्री विष्णु जी का आसन है, वो कौन है मालूम है? शेषनाग, जो खुद लक्ष्मण जी के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। वो शेषनाग भी आपका यशोगान गाते रहेगा। तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये जो कह रहे थे, तब हनुमान जी को हृदय से लगा के 100, सहस्र नहीं 100 मुख से उनके यश का गुणगान किया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनक आदिक यानी ब्रह्मदेव के मानस पुत्र है श्री सनक जी, श्री सनातन जी, श्री सनंदन जी, श्री सनत कुमार आदि मुनि और नारद मुनि और नारद सारद, शारदा यानी सरस्वती सहित, इनके सहित अहिसा, अहिसा यानी अविशर यानी साक्षात भगवान विष्णु जी। और अभी लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में ये सब आपका गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हनुमान जी ने इतना बड़ा पराक्रम किया था, एक क्षण भी नहीं लगाया। उनका उड्डाण भी महत्वपूर्ण था, संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी लाना भी महत्वपूर्ण था, फिर से वापस जाना भी महत्वपूर्ण था। ये सब खाली हनुमान जी ही कर सकते हैं, ये सब दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। ये तो प्रभु राम जी को मालूम ही था, इसलिए उन्होंने सबने प्रभु राम जी का गुणगान किया, उसको गले से लगाया। और आगे क्या हुआ, उनकी कीर्ति का वर्णन कैसा है देखो। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद,
कभी को विद कही सके कहाँ ते। जम यानी यमराज, जम कुबेर, यमराज कुबेर, और दिक्पाल यानी जो दिशा है, दश दिशा के जो स्वामी है वो। कवि कोविद, कवि कैसे, कोविद यानी विद्वान पंडित, कहीं सके कहाँ थे यानी ना कह सकेंगे, उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये जो दिक्पाल कौन से है वो बताती हूँ। वो ब्रह्मा ऊर्ध्व दिशा को, शिवजी है वो ईशान्य दिशा, इंद्र पूर्व दिशा में, अग्नि आग्नेय दिशा में, यमराज मालूम है दक्षिण दिशा, नैऋत्य नैऋत्य दिशा में, वरुण राज पश्चिम दिशा में, वायु पवन वायव्य दिशा में, कुबेर जो है वो उत्तर दिशा में, और अनंत अधो दिशा में। ऐसे 10 दिशाओं के स्वामी रहते हैं, उनको देवता भी बोलते हैं। ये सब दिक्पाल तो श्रेष्ठ ही है, फिर भी हनुमान जी आप इतने महावीर हो कि ये 10 दिशा का पालन करने वाले भी आपका गुणगान करने के लिए असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? तो देखो, कोई गलत दिशा को जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पदभ्रष्ट, दिशा भ्रष्ट, ऐसा भी बोलते हैं। तो उन्होंने आगे क्या कहा है? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुमने सुग्रीव के ऊपर भी उपकार किए हैं। राम मिलाय राजपद दीना, राम जी जब मिल गए तो उनको उन्होंने क्या किया है? राजपद दिया है। उसकी कथा ऐसी है कि सुग्रीव जी वो राम जी के साथ मिल गए, यानी वो दोनों इकट्ठा आ गए। तो सुग्रीव जी को राज्य पद उन्होंने दिया और अनंत उपकार किए। राम जी को शबरी जी मिली, तो शबरी ने प्रभु रामचंद्र जी को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। क्या? प्रभु जी इसके बाद आप ऋष्यामुख पर्वत की ओर जाओ। शबरी ने बताया, शबरी जी ज्ञानवान थी, उसको भी सद्गुरु थे। तो उसने क्या बोला? प्रभु जी आप अभी ऋष्यामुख पर्वत की तरफ जाओ, वहां जो वानर है, वानर यानी मैंने बताया ऐसे शौर्यवान लोग नर कि जिनको वाहवाह, जिनकी वाहवाह की जाती है, वो जमात है। तो उनके साथ अगर आपकी सख्यता होगी, मैत्री होगी, तो अभी आपको जो कार्य करना है वो कार्य सिद्ध हो सकता है, सिद्ध हो ही जाएगा। तो प्रभु राम जी दक्षिण दिशा में ऋष्यामुख पर्वत की ओर चल पड़े। वो जो ऋष्यामुख पर्वत था वहां सुग्रीव, नल, नील, अंगद, हनुमान सब बैठे थे। बाली बहुत प्रतिभावान और शूर था, उसका भय लग रहा था। तो सुग्रीव भय के मारे वहां छिप गया था। सुग्रीव ने देखा 2 लोग धनुष्य बाण लेके आ रहे हैं, तीर कमान है। तो सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बोला, देखो कौन आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? भेष बदल दिया और भिक्षु का रूप ले लिया खुद, और ऋष्यामुख पर्वत के नीचे स्वयं श्री हनुमान सामने आ रहे हैं। ये उन्होंने देखा और पूछा हनुमान जी ने, आप लोग तो यहाँ के नहीं दिखाई देते,
तो प्रभु ने हनुमान जी को परिचय पूछा। हनुमान जी ने बोले, मैं सुग्रीव जी का सेवक हूँ, इस पर्वत पे रहता हूँ। हमारे राजा जो है उन पर बड़ी आपत्ति आ गई है और अभी मैं उनको जाके बोलूंगा और उनको बताऊंगा। हनुमान जी बोल के, सुग्रीव जी को बोल के वापस आ गए और वापस आने के बाद उन्होंने भिक्षु रूप छोड़ दिया, क्योंकि हनुमान राम लक्ष्मण जी को अपने कांधे पर बिठा के आ रहे थे। तो सुग्रीव जी के पास पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, व्यथा भी सुनी सुग्रीव जी की। तो भगवंत जी बोले, मेरी जानकी का अपहरण हो गया है। तो सुग्रीव जी के ध्यान में आया कि हाँ, मैंने कोई दिवस पहले, यानी थोड़े दिन के पहले, एक महिला को देखा था। पीला रंग का उत्तरीय था, उसमें बहुत सारे गहने थे और एक एक गहना वो डाल रही थी रास्ते में। तो प्रभु ने सोचा, हाँ, सीता माता का पीत उत्तरीय था। तो सुग्रीव जी बोले, देखो मेरा भी एक दुख है। बाली मेरा बड़ा भाई है और मेरी पत्नी रूमा को वो लेके गया है और उसको कैद किया है। यानी राम जी की पत्नी को रावण लेके गया, बाली जी सुग्रीव जी की पत्नी को लेके गया, यानी दोनों समदुखी थे। तो दोनों ने ऐसा सोचा कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी ने बाली का वध किया और वहां बाली के बजाय अभी सुग्रीव को राज्य आसन दिया, यानी राजा बनाया। तो उसके बाद सुग्रीव और उनकी वानर सेना सीता को छुड़ाने के लिए उनके साथ चल पड़ी। क्यों? रावण के साथ युद्ध करने के लिए श्री राम जी, प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी को सहायता करनी थी। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण, मंत्र यानी उपदेश, विभीषण ने मान लिया। लंकेश्वर भय, और वो लंका के राजा बने, सब जग जाना, सब लोगों को मालूम है, सब विश्व को मालूम है कि प्रभु रामचंद्र जी के उपदेश का पालन करने से विभीषण लंकापति बन गया, लंका का राजा बन गया। राम रावण युद्ध में सत्य की बाजू विभीषण ले ली और राम जी को बहुत मदद की, प्रचंड मदद की। तो विभीषण को लंका का राज्य पद मिल गया। तो राम जी बोले, मुझे फिर से अयोध्या वापस जाना है। तो लंकानाथ लंकेश्वर विभीषण थे, उन्होंने राम जी के चरण पर मस्तक रख दिया, आंसू आने लगे। राम जी, आपके आगे मुझे राजपद भी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं आपके साथ अयोध्या आना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपका सहवास मुझे नहीं मिलेगा तो पूरा जग मेरे लिए, पूरा जग यानी विश्व मेरे लिए व्यर्थ है। आपके साथ विरह दुरावा ये कल्पना भी नहीं कर सकता हूं मैं। तो राम जी ने विभीषण को अयोध्या लेके जाने का मान्य किया। अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लंका में वापस आना था। तो अयोध्या से वापस आने के बाद श्री राम जी की कृपा से विभीषण तो राजा बन गए थे,
लेकिन उनका काम और भी एक महत्वपूर्ण था। सप्त चिरंजीवों में विभीषण भी एक चिरंजीव है, ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। युग सहस्र, सहस्र योजन इतना दूर, सहस्र युग योजन इतना दूर, इतना अंतर था, और इतने दूर के अंतर पे सूर्य था। लील्योताहि, लीलया, उड्डाण करके, किसने? हनुमान जी ने उड्डाण किया बचपन में। ऐसा समझा कि वो तो एक मीठा फल होगा, इसलिए हनुमान जी ने उड्डाण किया और वो फल लाने के लिए वो भाग गए। तो संत तुलसीदास इस चौपाई में ऐसा बोल रहे हैं कि युग सहस्र योजन, यानी कितना अंतर है। तो 600 वर्षों के पहले की बात है। तुलसीदास जी ने सूर्य का अंतर उस समय भी बताया है। चतुर्युग के 12,000 उनके वर्ष होते हैं, और योजन यानी 8 मील। सूर्य का अंतर पूरा क्या है? 9 कोटि 60 लाख दिव्य वर्ष, इतना अंतर है। यानी 9 कोटि 29 लाख 55,807 मील का अंतर है। तो इसके लिए तुलसीदास क्या बोल रहे हैं? युग सहस्त्र योजन, इनका इतना अंतर है। वहां ये जन्म के बाद बचपन में उड्डाण कर रहा है फल खाने के लिए, और सूर्य के पास गया तो उष्णता इतनी है कि ये मर जाएगा। लेकिन वायुदेव का पुत्र था, वायुदेव उसका पाठलाग कर रहे, पीछे पीछे जा रहे थे। इंद्र ने मारुति को, हनुमान जी को रोकने के लिए वज्रास्त्र छोड़ा, तो हनुवट यानी चिन्ह यहाँ लग गया, छोटा सा घाव आ गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी बेसुध हो गए, उनकी सुध-बुध गई। शिव और वायु, इन दोनों जैसे प्रभावशाली पिता थे, हनुमान जी सामान्य बालक नहीं थे। वो छोटे बालक थे ना, तो उनकी भूख इतनी प्रचंड थी कि अंजनी माता परेशान हो जाती थी, कितना भी दिया तो भी कम पड़ता था। लड्डू लगते थे, मिष्टान्न लगते थे, फल लगते थे। एक दिन अंजना उनको लेके, हनुमान जी को लेके, छोटे हनुमान जी को लेके स्नान के लिए गई, और उनको बोला यहाँ जरा खेलो, मैं आ रही हूँ। तभी उन्होंने देखा केसरी कलर का ये गोला दिखाई देता है, बड़ा बड़ा फल है। उसी समय ये सब हुआ और उन्होंने उड्डाण किया। उड्डाण कैसा था? मनासी टाकिले मागे, गति सी टूरना नसे। समर्थ रामदास जी ने क्या बोला है? मन से भी ज्यादा उनकी गति थी। और मारुति राय इतनी छोटी उम्र में सूर्य के पास इतनी बड़ी गति से, जोर से जा रहे थे। लेकिन इतनी छोटी उम्र में उनको ये कैसे आया? उसकी सूर्य की जो उष्णता थी वो कैसे नहीं लगी? वायुदेव ने उसकी मदद कैसे की? और वो निरागस बालक है, ये सूर्यदेव जी के ध्यान में आया। और भगवान विष्णु जी उनकी मदद से रामावतार में उदात्त कार्य ये करने वाले हैं, ये उनको मालूम था। इसलिए उसको कोई भी ठेस नहीं पहुंचाई जाए, इसकी चिंता वो भी कर रहे थे। वो दिन तो सूर्य ग्रहण का था, और राहु ग्रह सूर्य को खाता है, व्यंकृत करता है। तो वो सर्प के जैसा हनुमान जी को दिखाई दिया। हनुमान जी ने
उसकी पूंछ पकड़ने का प्रयास किया। तो पूंछ पकड़ने का प्रयास किया तो राहु बहुत जोर से आकांत करके दौड़ पड़े और इंद्र जी का आश्रय उन्होंने ले लिया। तो इंद्र जी बोले, देखो मुझे जो भूख लगती है ना उसके लिए, इंद्र जी को बोले मुझे जो भूख लगती है ना उसके लिए सूर्य और चंद्र मुझे खाने के लिए चाहिए। तो चंद्र को खाते हैं तो अमावस्या होती है और सूर्य को खाने को जाते हैं तो ग्रहण लगता है। इंद्र ने अपना प्राण घातक वज्र उठा लिया और क्या किया, संतप्त होकर वो वज्र हनुमान जी को मार दिया। लेकिन हुआ तो अलग सा ही। तो उसी समय वायुदेव वहां है, उन्होंने इंद्र जी को रोका, लेकिन वो भी आसान नहीं था। अरे तुम इतने बड़े हो और इतने छोटे से बालक के साथ युद्ध, क्या हुआ है तुम्हें? तो इंद्र जी ने क्या बोला, हाँ दिखाई तो बालक देता है, लेकिन वो सूर्य को खाने के लिए चला है ना, वो कैसा छोटा। तो वायु ने इंद्र को जी को रोकने का प्रयास किया, फिर भी वज्राघात इधर हुआ। तो इसलिए अंजना के पुत्र का नाम हनुवटी से यानी चिन्ह से हनुमान ऐसा हुआ। हनु यानी हनुवटी, ऐसा संस्कृत में बोला जाता है। तो मारुति राय की एक बात हुई कि वो हाथी के पेट पर से नीचे गिर गया और नीचे आते समय उनके पिता उनकी मदद के लिए आ गए। पिता ने उनको हवा में ऐसा पकड़ लिया, लेकिन मेरा पुत्र ऐसी हालत में, तो वायुदेव बहुत संतप्त हो गए और उन्होंने इतनी बड़ी सांस ले ली कि विश्व की जो हवा थी, वायु, वो रोक लिया। अंजना के पुत्र को जिसने परेशान किया है उनको मरने दो, ऐसा वो बोले। तो पूरे वातावरण में सब जो सजीव थे वो सांस नहीं ले पा रहे थे, सब घबरा गए। हवा नहीं तो हम मर जाएंगे। ब्राह्मणों का वेद पठन रुक गया, देवलोक में बहुत कुछ दूसरा होने लगा, अब मरण प्राय कुछ होने वाला है। तो सब लोगों ने क्या किया, हे शिवा हे पार्वती, हमारे पुत्र के क्रूर ताटातूट, ऐसा कैसे। वो पिता माता विलाप कर रहे थे। तभी वायु प्रकट हो गए और बोले, रुको रुको रुको, आपका पुत्र मेरे यहाँ सुरक्षित है और इंद्र और अन्य देवों को मैं कुछ कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए रुको। तो केसरी और अंजना शांत हो गए, वायुदेव रुक गए, तो पूरी पृथ्वी संकट में आ गई। सब प्राणी सांस नहीं ले पा रहे थे। तब इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने बहुत अविचार किया, उस पर वज्राघात किया है, तो इसकी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। अगर पृथ्वी पर के सब प्राणी जो है वो मर गए तो क्या हो जाएगा। वज्र मारना नहीं था मुझे। तो बाद में क्या हुआ, शिव और विष्णु के पास सब गए, याचना की, मदद मांगी, वायु कहाँ छिप गया है उसको खोज लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा शिव और विष्णु जी ने उनको शांत किया। सब देवों ने मिलकर हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिए। देखो हनुमान जी ने इसमें कौन से आशीर्वाद ले लिए, क्या क्या मिला हनुमान जी को, वो मैं बताती हूँ। जब हनुमान जी को सुध बुध आ गई तो सब देवों में स्पर्धा हुई कि मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा।
तो पहला वरदान किसने दिया? इंद्र ने, क्योंकि गुना इंद्र का था। इंद्र जी बोले, मैं कमल फूलों का हार जो है वो इस बालक के गले में डाल रहा हूं। मेरी वज्र के कारण उसको लगा है, तो इसलिए ये हनुमान नाम से पहचाना जाएगा। और इसके बाद कभी भी मेरे वज्र से इसको कुछ नहीं होगा, वो वज्रांग बनेगा। तो वज्र जैसा उसका अंग बनेगा। तो हम लोगों ने उसका अपभ्रंश किया। क्या किया? बजरंग, बजरंग बली की जय। लेकिन वो शब्द क्या है? वज्र अंग बन गया। ये इंद्र ने दिया। सूर्यदेव बोले मुझे भी देने का है। मेरा जो तेज है उस प्रखर तेज का 100वां हिस्सा भाग मैं उसको दे रहा हूं। और मैं खुद उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान दूंगा। इतना और ऐसा दूंगा कि उसके जैसा ज्ञानवान कोई भी नहीं दिखाई देगा। तो बाद में जल देवता आ गई, वरुण देवता। उसने कहा पानी से हनुमान जी को भय नहीं होगा। इसीलिए तो हनुमान जी पाताल में पानी में गए ना, तो जा सके, उनको कुछ नहीं हुआ था। तो अग्निदेव ने क्या बोला? अग्नि से उनको कुछ भी नहीं होगा, वो भी अभय मैं दे रहा हूं। बाद में पांचवें यमराज, वो बोले इसको किसी रोग का भय नहीं रहेगा, वो मेरे हाथ में कभी नहीं आएगा, वो इच्छा मृत्यु ले सकता है, यानी मेरे से उसको मृत्यु नहीं है। छठा यक्षों का राजा कुबेर था। वो बोला, कुबेर जी क्या बोले? मेरी गदा से इसको कभी भी मृत्यु नहीं आएगी, वो अजिंक्य होगा। सातवां आशीर्वाद शिवजी ने दिया कि वो चिरंजीव होगा, किसी भी शस्त्र से उसको मृत्यु नहीं आएगा। ये सर्वश्रेष्ठ वर शिवजी ने दिया। बाद में आठवें आए विश्वकर्मा। उन्होंने क्या बोला? मैं शस्त्र और अस्त्र तैयार करने वाला हूं। विश्वकर्मा क्या बोले? मैं शस्त्र और अस्त्र तैयार करने वाला हूं, फिर भी मेरे बनाए हुए किसी भी शस्त्र से और अस्त्र से हनुमान जी को कुछ नहीं होगा। 9वें ब्रह्मा जी आ गए। वो बोले मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन हनुमान जी को मेरे ब्रह्मास्त्र से कुछ नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं आएगा। जब तक है वैश्विक युग है तब तक हनुमान जी अमर रहेंगे। और वायुदेव को वो बोले तुम्हारा पुत्र अजिंक्य रहेगा, शत्रु भयभीत होंगे, लेकिन मित्रों को वो भय से मुक्त करेगा, वो इच्छा अनुसार रूप बदल सकेगा, और जितनी गति चाहिए उतनी गति से वो हवा में जा सकेगा, और वो जो जो कुछ करेगा उसके लिए वो कीर्तिमान बनेगा। अब विष्णु वायुदेव को बोले, विष्णु जी बोले देखो आपका पुत्र ये बहुत महान बड़ा विष्णु भक्त होगा, क्योंकि राम, विष्णु जी ने ही राम का अवतार लिया था ना, तो तुम्हारा पुत्र विष्णु भक्त होगा, उस पर कोई भी कुछ भी उसको नहीं कर सकेगा। और जब मैं राम अवतार लूंगा और तो मुझे, और लक्ष्मी का अवतार सीता माता लेगी, तो उसको भी वो दास्य भाव से बना रहेगा। यानी हनुमान जी के सामर्थ्य, उसकी गतिमानता, इसकी बराबरी इस धरातल पर और स्वर्गलोक में कोई भी नहीं कर सकेगा। वायु और गरुड़ के से भी ज्यादा अधिक सामर्थ्य, बहुत शक्तिशाली
ऐसे सब वरदान उनको मिल गए। हनुमान जी को इतना आशीर्वाद मिल गया तो सब सजीवों में फिर से चैतन्य आ गया, क्योंकि वायु मुक्त हो गया। सबको सांस लेने को तकलीफ थी, वो बंद हो गई। तो वायु जी हनुमान जी को उनके माता के पिता के पास लेके गए। कितने अद्भुत वरदान मिले, वो भी आनंदित हो गए। हनुमान जी भी बहुत खुश हो गए। लेकिन सबने क्या बोला, देखो चोट तो इधर लगी है, लेकिन बहुत ये छोटा है ना, वो बहुत प्यारा लगता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे हनुमान जी बचपन से पराक्रमी थे। बचपन से उनको बहुत सारे वरदान मिले थे। जन्म से ही वो ब्रह्मचारी थे पूरे, और बाद में वो वज्रांग भी बन गए। ऐसे हनुमान जी कैसे थे, वो दास्य भक्ति करने वाले थे। बहुत बड़े शक्तिवान युक्तिवान थे। वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। वो समय सूचक थे, कौन से समय क्या करने का, ऐसी पावर यानी डिसीजन मेकिंग पावर उनमें बहुत बड़ी थी। एक एक क्षण में वो निर्णय की क्षमता इतनी थी कि एक एक क्षण में वो कुछ भी बड़ा कर सकते थे। तो हनुमान जी ने चिरंजीव बनके कलियुग तक रहने का आश्वासन दिया है। प्रभु राम जी ने भी बोला है कि मैं हनुमान जी को यहाँ रख के जा रहा हूँ, कलयुग में वही आपका संरक्षण करेगा। इतने बड़े हनुमान जी है। मेरा तो टाइम पूरा हो गया है, इसलिए मैं यहाँ रुक रही हूँ। थैंक यू, सभी को थैंक यू। धन्यवाद। वंदन। जी जी सरोजनी माँ, आपने इतनी खूबसूरती से जो कथाएं सुनाई, वो थोड़ी बहुत ही पता थी, इतनी डिटेल में नहीं पता थी। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो हनुमान जी कोई की भी बात कृपा करना है। चाहते हैं? बहुत बात बहुत करिए। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। आपको अच्छा लगा, इसमें मैं बहुत आनंदित हूँ। सही में बहुत अच्छा लगा, नई चीज सुनने को मिली इसके अंदर। 10 सब हाँ, नया देवताओं ने उनको ज्ञान है, आशीर्वाद लेकिन दिया। हाँ, हमको सब मालूम नहीं आशीर्वाद है दिया। ना। हाँ, ये तो हनुमान जी का स्पेशल ज्ञान है, और मैं हनुमान जी की कृपा से ही आपको बता रही हूँ। सी बात है। जी इसमें कई ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं पता थी, तो आज आपके माध्यम से हमें पता चल गई। हाँ, अभी आखिर तक जब बताऊंगी तो और भी कुछ बताऊंगी। अच्छी तो बात मालूम है। नहीं होता है। जी जी, ठीक है। मेरा बहुत देर से कनेक्ट हुआ, एक्चुअली मैं किसी और उसमें चली गई। हाँ, तो वो भी ध्यान के इसका ही, लेकिन वो पता नहीं कोई और ग्रुप था, तो हाँ, फिर बड़ी देर बाद मैं कनेक्ट कर पाई तो आपसे। इसका रिकॉर्डिंग बाद में सुनो। जी 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 जी, रिकॉर्डिंग ठीक हम है। लगा देंगे इसका कल। हाँ जी जी हाँ जी। कल सुबह रिकॉर्डिंग आपको सुनो मिल तो जाएगी सब मिल रिकॉर्डिंग। जाएगा, कोई भी मिस नहीं होगा। जी, हाँ किसी जी को रूपा कोई जी, आप पूछना पिछले है? भी देख लेना। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार नमस्कार, आप सॉरी पिछले भी मैं देख 2 लेना। दिन नहीं अटेंड कर पाई। थोड़ा कोई बस बात नहीं। शिवरात्रि की थोड़ा एक दिन एक्सर्शन ज्यादा ही हो गई थी। जी, पर जी आज मेरा आधा मिस हो गया, कम से कम 20 मिनट का मिस हो गया। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक जी है जी, ठीक है। हाँ जी। जी, चलो, कोई और भी बात करना चाहते जय हैं श्री तो करिए कृष्ण, प्लीज। जय श्री कृष्ण, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत अच्छा समझाया आपने। धन्यवाद। शांति पाठ कर दो, जी जी शुरुआत करती हूँ। ओ
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सभी सुहृदों को फिर एक बार आप बोलें। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। कोटि वंदन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अगले शुक्रवार को फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोजनी ताई फार फार धन्यवाद तुम्हाला. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. आपण कोण बोलता? मी आपलं नाव पुष्पा काय? बोलते. पुष्पा बोलते हा, बेळगावने. हा हा, आई बात समझे। व्यास व्यास. तभी मैं आया। हाँ अच्छा लगा तो मुझे आनंद है। हाँ, मुझे भी आनंद है. अच्छा लगता है. जय श्री कृष्णा. राधे राधे. श्री राम जय राम जय जय राम. जय जय राम। चलो तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय से जुड़ने के लिए। तो कल फिर मिलेंगे हम। हाँ, तो फिर मिलते हैं। ठीक है, प्रणाम सब।